अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको अपना वार्डरोब टूर दूंगी और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे कि ना आप देख ही रहे हैं कि कबर्ड के 3 सेक्शंस बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम पहले फर्स्ट से ही शुरू कर लेते हैं। इस फर्स्ट वाले में ना मैंने सारे अपने सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं और ये मैं इंशाल्लाह आपको तब दिखाऊंगी जब मैं सर्दियों के कपड़े निकालूंगी और गर्मियों के रखूंगी ना। और इस वाले हिस्से में ना मैंने अपने सारे फेस्टिव क्लॉथ्स रखे हुए हैं, जैसे शादी वगैरह पे पहनने वाले कपड़े। वो भी मैं इंशाल्लाह जब जब पहनूंगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब हम चलते हैं नीचे वाले हिस्से में और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस कपड़ में ना मैंने अपने सारे गर्मी के कपड़े रखे हुए हैं, या यूँ समझ लें कि जो सीज़न चल रहा होता है उसके कपड़े मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो सारे गर्मियों के कपड़े लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये सारे ही ना वो वाले कपड़े हैं जो मैं कहीं आने जाने में पहनती हूँ। जैसे कभी किसी के घर जाना होता है या फिर किसी दावत पे जाना होता है या मेलाद पे, तो मैं ये वाले कपड़े पहनती हूँ। और मैं ना इन्हें इसी तरह से हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इस्त्री करने में। बस थोड़ी बहुत सी इस्त्री की और फिर आप जल्दी से तैयार हो गए। और शायद आपने नोटिस किया होगा कि इनको भी ना मैंने अकॉर्डिंग टू द कलर्स रखा हुआ है। जैसे पहले सारे वाइट्स हैं, फिर पिंक हैं, फिर ब्लू हैं, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है और फिर ब्राउन है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन ना देखने में भी अच्छी लगती है और जब भी आप कबर्ड खोलें आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और इस तरह से ना आपकी कबर्ड हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहती है। मैं तो बस ऐसे करती हूँ कि जो चीज़ मैंने इस्तेमाल कर ली है ना उसके बाद उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ जहाँ से मैंने वो उठाई होती है। ऐसा करने से ना ज़्यादा मैस भी नहीं होता और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं ना तो साथ के साथ जो बर्तन आपके इस्तेमाल हो चुके हैं उन्हें धो के उनकी जगह पे रख दें। या फिर अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो जो सा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो गया उसको वापस उसकी जगह पे रख दें। तो इस तरह करने से ना आपका रूम बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा और आपको वापस आके सब कुछ समेटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप साथ ही साथ हर चीज़ को समेटते जाएंगे और जब वापस आएंगे तो क्लीन रूम देख के आपको बहुत ही खुशी होगी। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ कि जब भी मैं कहीं से वापस आती हूँ तो मैं कपड़े थोड़ी देर के लिए बाहर तार पे डाल देती हूँ, उसके बाद मैं उसको हैंग करके उसकी जगह पे रख देती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कबर्ड हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहती है, कभी ऐसे भी दिन होते हैं कि क्लटर मच जाता है, मैसी हो जाती है कबर्ड। पर मेरी एक चीज़ है कि जब तक मैं उसको सही नहीं कर लूँगी ना तब तक मेरे जहन में जैसे टिक टिकी सी बन जाती है ना कि इसको ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है, वो फिर मेरे जहन में लगी रहती है और फिर मैं उसे ठीक करके चैन लेती हूँ। अच्छा, अब एक हैंगर के ऊपर ना मैंने अपने व्हाइट कलर के ट्राउज़र, व्हाइट कलर की शलवारें सारी ना इस तरह से टांग रखी हैं और इस तरह से कुछ व्हाइट दुपट्टे भी मैंने एक हैंगर के ऊपर टांगे हुए हैं, ताकि मुझे जो सा भी ट्राउज़र पहना है या फिर जो भी दुपट्टा लेना है वो मुझे आराम से मिल सके। और सेम इसी तरह मैंने ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक दुपट्टे को भी इसी तरह से टांगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों ऐसे कलर हैं कि आप इसे किसी भी शर्ट के साथ पहन सकते हैं। और वैसे ना दुपट्टों की मैंने एक अलग से बास्केट बनाई हुई है, उसके अंदर मैं सारे दुपट्टे रखती हूँ, पर इस तरह के व्हाइट और ब्लैक में हैंग करके रख देती हूँ क्योंकि अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए बस कबर्ड खोली और आराम से निकाल लिया। अच्छा, अब ये देखेंगे मेरी कबर्ड के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस कितनी ज़्यादा है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि अगर मैंने 4 सूट सिलवाए ना तो मैं 3 तो अपनी कबर्ड से लाजमी निकालूंगी पुराने। अब जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं, मैंने कबर्ड के अंदर ना इस तरह से ये हुक लगाया हुआ है और इसके ऊपर मैंने अपनी सारी बेड्स को हैंग किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बेड्स हैंग करने का सबसे आसान वे है। ऐसे ना ही आपकी बेड्स गुम होती हैं और ना ही अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो आप इसी तरह से अपनी बेड्स को ना हैंग करके रख सकते हैं और वैसे भी कपड़ों के पीछे छुप जाती है तो नज़र भी नहीं आती और इतनी हैंडी है कि जब भी आपको ज़रूरत हो ये आपने आराम से निकाली और पहन ली। बस आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि जोन सी चीज़ जब इस्तेमाल कर ली उसको उसकी जगह पे वापस रख देनी है, तब आपकी कबर्ड कभी भी मैसी नहीं रहेगी और हमेशा अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रहेगी। अच्छा, अब उस कबर्ड के जो साथ वाली कबर्ड है इसके अंदर मैंने अपने सारे घर के कपड़े रखे हुए हैं, मतलब कि जो कपड़े मैं अपने घर में पहनती हूँ। जो पहले आपने देखे वो बाहर आने जाने वाले कपड़े थे और ये वाले सारे घर में पहनने वाले कपड़े हैं, जो कि मोस्ट कंफर्टेबल क्लॉथ्स होते हैं। घर में हर किसी को कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद होते हैं और इनको भी ऑर्गेनाइज करने का वही सिंपल तरीका है कि जब भी धुल के आए तो वापस उनको तय करके उनकी जगह पे रख देना है। अब ये जो आप फर्स्ट सेक्शन देख रहे हैं ना, इसके अंदर मैंने अपनी सारी शर्ट्स रखी हुई हैं जो कि मैं मुख्तलिफ ट्राउजर्स के साथ अपने घर में पहन लेती हूँ। और उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर मैंने सारे अपने ट्राउजर्स रखे हुए हैं जो कि मैं इन शर्ट्स के साथ पहन लेती हूँ। इन कपड़ों के पीछे भी ना काफ़ी स्पेस है, पर मैंने इस तरह से इसलिए रखा हुआ है ताकि ना सारे कपड़े नजर आएँ और सारे कपड़े पहने जाएँ। और अब ये जो थर्ड सेक्शन है इसके अंदर मैंने अपने सारे 3 पीस सूट रखे हुए हैं और सूट को ना मैं उसके दुपट्टे के अंदर अच्छे से रैप करके रखती हूँ। इस तरह से सूट ऑर्गेनाइज भी रहता है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। और ये जो लास्ट सेक्शन है ना, इसके अंदर मैंने अपनी सारी जीन्स रखी हुई हैं और इसके साथ ना मैंने अपने नाइट सूट्स रखे हुए हैं। अब आपने ये सब कुछ भी देख लिया, अब हम चलते हैं कबर्ड की थर्ड सेक्शन के ऊपर। अच्छा, अब इस वाले हिस्से में ना मैंने अपने सारे शूज़ रखे हुए हैं। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये सारे शूज़ नहीं है, इसके अलावा मैंने अपने कुछ शूज़ ना अपने भाई की कबर्ड में भी रखे हुए हैं। जो सर्दियों के कॉर्ड शूज़ और फ्लीट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने उसकी कबर्ड में रखे हुए हैं, क्योंकि घर की हर बेटी की तरह मेरे लिए भी एक कबर्ड काफ़ी नहीं है। बस मुझे लगता है कि लड़कियों की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है ना कि जगह कम पड़ी जाती है। चाहे कितनी भी जगह हो ना, उसे थोड़ी सी जगह अपने भाई और मम्मा की कबर्ड में चाहिए होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या आप भी ऐसा करते हैं कि अपनी कबर्ड के अलावा थोड़े से कपड़े अपने किसी और की कबर्ड में भी रखे हुए होते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऊपर सारी हील्स रखी हुई हैं और नीचे सारी फ्लैट्स रखी हुई हैं। अब शूज़ वाले सेक्शन के साथ ही जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर मैंने अपने सारे बैग्स और हेयर टूल्स रखे हुए हैं। इनको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है ताकि जब भी मुझे जौन सा भी चाहिए मुझे मुश्किल ना हो उसे निकालने में। अब जैसे आप देख रहे हैं कि एंड पे ना मैंने अपने सारे हेयर टूल्स रखे हुए हैं। ये जो ब्लैक कलर का बैग है ना, इसके अंदर मैंने सारे हेयर टूल्स रखे हुए हैं। इस तरह से बिल्कुल भी मैसी नहीं लगते। और कुछ बैग मैंने इस तरह से पीछे खड़े किए हुए हैं ताकि इनकी भी शेप खराब ना हो, ये इसी तरह से रहें। बाकी के बैग मैंने इस तरह से आगे रखे हुए हैं। और ये जो ऊपर बैग नजर आ रहा है ये मैंने आजकल यूज़ कर रही हूँ, तो इसके अंदर भी चीज़ें रखी हुई हैं और सबसे ऊपर इसलिए पड़ा हुआ है। और इसके नीचे ही मैंने बाकी के सारे बैग्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। आगे ना इंशाल्लाह मैं आपको अपना रूम टूर भी दूंगी, साथ वैनिटी टूर भी दूंगी। तो उसके लिए ना आपने बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, मेरी वीडियोस को देखना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ये पेनी होल्डर ही देख लें कितना ज़्यादा क्यूट है ना। इसमें आप अपने सिक्के वगैरह रख सकते हैं। ये सिलिकॉन का और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इसके साथ ना ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है जो कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। जब भी आप कोई ट्रैवल कर रहे हो ना तो इस तरह की चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसमें ना आपकी ज्वेलरी अच्छे से सेट हो जाती है। अच्छा, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।